एवरीवन वेलकम टू माय चैनल फार्मा गुरुकुल 563 में। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि क्या फल खाना चाहिए, कौन से फ्रूट्स खाना चाहिए इस गर्मी में। इतना तेज की गर्मी पड़ रही है तो हमें हमेशा अंदर से भी पानी की कमी के महसूस ना हो। पानी तो पीना चाहिए बहुत ज़्यादा। इसके लिए आप कोई फल भी खा सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा फल बेस्ट रहेगा इस गर्मी में, जिससे कि आपके गर्मी से थोड़ा आराम मिलेगा। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फल खाने से आपको इस गर्मी में ठंडा थोड़ा देगा। तो जैसे कि हमें पता है कि भीषण गर्मी से इंसान, पशु और पक्षी सभी परेशान हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में समेत पूरे उत्तर भारत में आसमान से जिससे आग बरस रही है, ऐसे तो पूरा मौसम हुआ है। सुबह 9 बजे से इतनी तेज धूप पड़ने लगती है कि लगता है झुलस जाएंगे। ऐसे में गर्मी से बचना तो विशेष सावधानी बरतना चाहिए, जैसे कि गर्मी में तेज आपको आपके परिवार को भी बीमार कर सकता है। जहाँ देखो वहीं पे हर लोगों की मृत्यु हो रही है, चाहे न्यूज़पेपर में देखो, कहीं भी आसपास में देखो तो स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। तो इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो गर्मी से बचने के कुछ उपाय बताए जा रहे हैं। तो गर्मी में खास तौर पे खान पान का जो है ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो आइए चलते जानते हैं कि भीषण गर्मी और लू से कैसे बचें और इसके उपाय किन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम हीट स्ट्रोक से, जैसे कि देखते हैं। तो जैसे ही गर्मी बढ़ती है शरीर में कई तरह की जैसे हलचलें भी बढ़ जाती हैं। तापमान बढ़ने से शरीर में खून की जो रहती है नलियाँ फैलने लगती है, जिसके कारण ब्लड का फ्लो कम होने लगता है। इससे हार्ट को खून को पंप करने के जो मशक्कत करनी पड़ती है, नतीजा हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन सही से नहीं पहुँच पाता है। वहीं बाहर निकलने पर पसीना ज़्यादा आने लगता है। इससे आपके जो शरीर में सोडियम पोटेशियम की कमी होने लगती है, जिसके कारण शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी होने लगती है। तो इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स जो क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स नसों और मसल्स को चलाने के लिए जरूरी है। इन सब का नतीजा यह होगा कि आप डिहाइड्रेशन होगा और इसके बाद डायरिया सहित कई बीमारियां भी हो जाएगी। अगर WHO की माने तो इस WHO के आंकड़ों के मुताबिक जो है लू के कारण 1998 से 2017 के बीच करीब 1,66,000 लोगों की मौत हो गई है। इसलिए गर्मी के भी इस बेरहम तपीस को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनका पालन गर्मी में ज़रूर करना चाहिए। यहाँ हम जैसे कुछ WHO के हिसाब से गाइडलाइन को कुछ बात करते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ उपाय भी देखेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए इस कि हमें ठंडा महसूस हो। तो अगर पहले बात करें कि देखते हैं तो कि उपाय हम क्या धूप के लपटों से बचने के उपाय, गर्मी से क्या बच सकते हैं। तो सबसे पहले गर्मी के दिनों में खूब पानी पीएं, जल्दी पानी पिए, लेकिन चाय कॉफ़ी का बिल्कुल भी कम सेवन करें, इसको कम खाएं। अल्कोहल या शराब तो हाथ तक न लगाएं, जिससे कि आपके या शरीर में पानी को सोख लेगा और बाहर जाने पर भी भारी मुसीबत में डाल देता है। और आगे बात करें इसका सेकेंड पॉइंट कि क्या गर्मी से बचाव हो सकता है। तो तेज़ गर्मी में हमेशा जो है सूती और हल्का कपड़ा पहने। यदि आप बाहर निकल रहे हैं तो लूज फिटिंग वाले कपड़े पहने। यदि बहुत तेज़ धूप है तो टोपी पहने और सनग्लास जो है वही लगाएं। वहीं बहुत तेज़ धूप में निकल रहे हैं तो सूती कपड़ा जो होता है वो पानी में भिगो दें और इसे सर पे लपेट लें। अगर जो और बात करें इसका थर्ड पॉइंट के कैसे बच सकते हैं, तो गर्मी के दिनों में हल्का ठंडा पानी से रोज़ नहाएं। बार बार हाथ पैर को धोते रहें, जहां तक संभव हो घर के अंदर ही नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप पड़ रहा है तो घर के जो वातावरण ठंडा रखें। घर के अंदर जो इंडोर प्लांट गर्मी के मौसम में ज़्यादा फायदेमंद है। वही धूप में रोशनी को घर में ना आने दें, जिससे कि बच्चे पर्दे लगा दें खिड़कियों पर। और अगला पॉइंट करते हैं तो गर्मी के दिनों में बहुत कठिन मेहनत वाली एक्सरसाइज ना करें, या तो बहुत सुबह एक्सरसाइज कर लें या देर शाम एक्सरसाइज करें। तेज़ धूप में एक्सरसाइज ना करें, जिम में भी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करने। अब गर्मी में के दिनों में एक साथ ज़्यादा भोजन न करें।
एक बार बार में थोड़ा थोड़ा भोजन करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिन में 2-3 बार ही खाएं। कम से कम भोजन लेकिन जल्दी जल्दी करें। गर्मी के दिनों में रेशेदार हरी सब्जियां का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब बाहर निकलने पर कैसे समझें कि हीट स्ट्रोक का हमला कर दिया है आपको? कैसे पता चलेगा कि आपको लू लग गया है? तो बाहर निकलने पर अगर बहुत थकान होने लगे, चक्कर आने लगे, कमजोरी महसूस होने लगे, बेचैनी बढ़ जाए, बहुत अधिक प्यास लग रही है, तो समझ जाइए कि हीट स्ट्रोक का हमला होने वाला है। और आगे बात करें कि कैसे पता चलेगा, कि जैसे कि आपको इन मामूली लक्षणों के अलावा आपकी जो स्किन होती है में चिड़चिड़ापन होने लगेगा, सांसें तेज हो जाएगी और गंभीर होने पर सांस लेने में दिक्कत होगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पसीना भी निकलना बंद हो सकता है। बाहर निकलने पर अगर पसीना न निकले तो यह और ज़्यादा गंभीर संकेत होता है। अगर जैसे गंभीर स्ट्रोक होने पर कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी, बोलने में आवाज़ भरभराने लगेगी, माथा घूमने लगेगा और अंत में आप बेहोश हो जाएंगे, फिर कुछ याद नहीं रह पाएगा। अगर आपको कुछ ऐसा लक्षण या दिखाई दे तो जैसे ये लक्षण दिखे तुरंत कहीं ना कहीं किसी घर के अंदर पनाह ले पानी पिएं, और अगर संभव न हो तो नमक, चीनी और पानी का घोल पिएं। बाहर निकलने से पहले कोशिश करें कि बैग में पानी और ORS घोल रख लें। अगर गंभीर लक्षण है तो किसी न किसी अस्पताल में जरूर जाएं। अब जैसे गर्मियों में क्या फल खाएं कि जिससे कि आपको तरोताज़ा हमेशा ठंडा रहे? तो जैसे गर्मियों का खास फल जैसे आम है, इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। आम की कई जैसे किस्में आती हैं, साथ ही आम का इस्तेमाल सब्जी, चटनी, पन्ना जैसे कहते हैं, जूस, कैंडी, अचार, खटाई, शेक आदि के रूप में भी किया जाता है। आम के सेवन से कई सेहत में फ़ायदे होते हैं, तो जानते हैं इसके बारे में भी। तो ये जैसे आम जैसे कि न सिर्फ गर्मियों में आपको सही रखता है, कैंसर से भी बचाता है। आँखें रहती है चमकदार, भरपूर विटामिन C होता है जो कि आँखों के लिए सेहतमंद होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी आपको कंट्रोल करता है। जैसे कि आम में जो होता है फाइबर, विटामिन C पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में भी संतुलन बनाने में मदद करता है। ये जो होता है आम त्वचा के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि आम के जो गूदा होता है पेस्ट चेहरे पर लगाने से त्वचा में निखार आता है और पाचन क्रिया भी ठीक करता है। आम ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन को जल्दी पचाने में सहायक होते हैं। और जैसे कि ये गर्मी से बचाव के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि गर्मियों में एक गिलास आम का पाना पीकर दोपहर में बाहर निकलने पर लू लगने की आशंका कम हो जाती है। साथ ही दोस्तों यह जो होता है आम के पन्ने को पीने से शरीर में एक जो है पानी का स्तर भी बना रहता है। ये जो होता है आम जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमताएँ भी बढ़ाता है। जैसे आम खाने से शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी इजाफा होता है। और आप इसके गर्मी में जैसे खा सकते हैं, केला भी खा सकते हैं। जैसे कि केला दिन में भी खाएं, और फिर जैसे ट्रेडिशनल मील की तरह भी खा सकते हैं, डिनर के भी खा सकते हैं, मिल्क शेक बनाकर भी जो है खा सकते हैं। तो एक केला भी आपको गर्मी में बहुत राहत देता है। अब अगर जैसे गर्मी में जो पुदीना का सेवन सेहत के लिए भी कई तरीक़ों से फ़ायदेमंद पहुंचाता है। जैसे पुदीने का किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं। जैसे कि गर्मी जो होने लगती है, जलन जो होता है वो होता है पेट में, तो उससे भी शांत करता है। जैसे पुदीना में ऐसे एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि आपका अपचत, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं भी दूर रखते हैं। पुदीने का शरबत गर्मियों के लिए भी बेहद फायदेमंद ड्रिंक है। गर्मी में पेट से जुड़ी समस्याएं बहुत आम है। ऑयली जैसे मसालेदार बासी खाना खाने से भी एसिडिटी हो जाता है, जिससे कि लगता है ऐसे में अगर आप इन समस्याओं से बच रहना चाहते हैं तो खान पान में भी चीज़ों का शामिल करें जो पेट को ठंडा रखती है। जैसे खीरा, खरबूज और कई सीजन फलों के अलावा इसमें पुदीना भी शामिल होता है, जिसका आप खान पान में कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में धनिया पुदीने की चटनी से बनती है, लेकिन आप पुदीने से शरबत भी बना सकते हैं जो मिनटों में तैयार हो जाता है और पेट से जुड़ी कई समस्याओं से छुटकारा दिलाता है।
तो उसके बनाने में एक रेसिपी जानते हैं जिससे कि आप गर्मी में छुटकारा पा सकते हैं। तो जिससे कि गर्मी में पुदीने का शरबत पीने से शरीर ठंडा रहता है। तो कैसे बनाते हैं शरबत इसको देखते हैं। तो पुदीने का जो शरबत बनाने के लिए इसके ताज़ा पत्ते लें, इन पत्तों को अच्छी तरह धो लें और इसे गिलास या जार में हल्का इसे कूट लें। अब गिलास में थोड़ी मात्रा में शहद और हल्का सेंधा नमक डालें, फिर इसमें कूटा हुआ पुदीना डालें। इसके साथ ही भुना हुआ जीरा पाउडर आधा या 1 नींबू का रस मिलाएं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसे में आइस क्यूब डालें। पुदीने के पत्ते को थोड़ा और बारीक करने के लिए सारी चीज़ों को मिक्सी में डालकर पीस सकते हैं। इससे सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। पुदीने के शरबत को छान लें। पुदीना का शरबत तैयार है पीने के लिए। स्वास्थ्य बढ़ जाता है। आपको सोडा या ड्रिंक भी मिला सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शन सेहत के लिए सही नहीं होता है पुदीना का शरबत बनाने के लिए। और तो ये हो गया कि हम गर्मी में कैसे बचाव कर सकते हैं। तो आपको बेस्ट रहता है कि इसको आप ताज़ा सब्जियां खाएं जिसमें पानी वाला हो, जैसे कि इसमें आता है आपका आम खा सकते हैं, जिससे कि इसमें सीजन चल रहा है आम का, आम खा सकते हैं। पुदीना शरबत बना के पी सकते हैं। खीरा ककड़ी भी खा सकते हैं। तरबूज खा सकते हैं। तो ये जो होते हैं आपके लिए गर्मी के दिन बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जो कि आपके जो पानी की डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, तो ये गर्मी में खाने से पीने से सब चीज़ें आपको मेंटेन रहता है बॉडी में पानी लेवल। तो और इसका आप प्रिकॉशन करना चाहिए कि आप जितना हो सके गर्मी से बाहर ना निकलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लू चल रहा है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।